पत्ते, फूल, जिनको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चों, हम पशु पक्षियों का नाम तो लेना ही भूल गए। पक्षियों की आवाज़ हमें कितनी प्यारी लगती है। और आप जानते हैं, कुछ पशुओं को तो हम घर में पालते हैं और कुछ पशु जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, वे कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो बच्चों, जंगल में रहने वाले पशु जो हैं, उनके नाम पता है आप लोगों को? कौन कौन है? शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी। और जिन पशुओं को हम घर में रखते हैं उनको हम पालतू पशु कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। इनका उपयोग भी हम कई तरह से कर सकते हैं। जंगली पशु जो हैं वे क्या खाते हैं? वह जंगली पशु जो हैं वे मांस खाते हैं। और कुछ पशु जो हैं वो शाकाहारी, हरे पत्ते और घास, ये सारी चीज़ें खाते हैं। और कुछ पशु ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं? जो खाते हैं पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अच्छा, आपको पता है जो पशु सिर्फ हरे हरे पत्ते घास खाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको शाकाहारी पशु कहते हैं। और जो पशु सिर्फ दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी पशु कहते हैं। फिर उसके अलावा ऐसे पशु जो मांस और हरे पत्ते दोनों खाते हैं उनको हम सर्वाहारी पशु कहते हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम कक्षा 2 हिंदी पाठ्य पुस्तक संचिका के पाठ 6 अनोखा इनाम को पढ़ेंगे। इसमें एक जंगल है और जंगल में रहने वाले बहुत सारे जानवर हैं। आपको इस पाठ को पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और साथ ही हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है और कहानी में मिली शिक्षा का उपयोग और लाभ हम बाद में उठा सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम आपको बुक दिखाते हैं। ये है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक संचिका कक्षा 2 और ये है पाठ 6 अनोखा इनाम। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। पाठ 6 अनोखा इनाम। जंगल में जानवरों का एक स्कूल था। वहाँ सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने आते थे। उन सभी की गुरु बिल्लो मौसी थी। वे आंखों में चश्मा और हाथ में घड़ी पहनती थी। वह समय की बहुत पाबंद थी पर थोड़ी सी नक चढ़ी हुई थी। बिल्लो मौसी बच्चों को खूब प्यार करती थी, लेकिन शरारत करने पर उन्हें सजा भी देती थी। तो जंगल में क्या था? जंगल में एक स्कूल था और वहाँ कौन पढ़ता था? जानवरों के बच्चे पढ़ते थे। और उनकी टीचर कौन थी? बिल्लो मौसी, जो समय की बहुत पाबंद थी, साथ ही नक चढ़ी थी, मतलब गुस्सा हो जाती थी। लेकिन वो बच्चों को बहुत प्यार करती थी और प्यार करने के अलावा वह उन बच्चों के द्वारा गलती होने से उन्हें डांटती भी थी। आगे उसी स्कूल में एक नन्हा शेर भी पढ़ता था। वह सभी बच्चों को हमेशा तंग करता रहता था। कभी किसी को पंजा मार देता तो कभी किसी का खाना खा जाता था। सभी बच्चे उससे बहुत डरते थे। उसी स्कूल में नन्हा शेर था, क्योंकि सभी जानवरों के बच्चे पढ़ते थे ना उस स्कूल में। तो नन्हा शेर जो था दूसरे बच्चों को बहुत तंग करता था, इसीलिए सब बच्चे जो थे उससे डरते थे। नन्हा भालू कक्षा के सभी बच्चों में होशियार था। स्कूल में जो भी सिखाया जाता था वह मन लगाकर सीखता और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। इस कारण नन्हा शेर उससे क्या करता था? चिढ़ता था। वह उसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढता रहता था। मतलब नन्हा भालू जो था बहुत अच्छा बच्चा था। समय से पढ़ाई करना, समय मिलने पर दूसरों की मदद करना, अपना काम समय से कंप्लीट कर लेना। लेकिन नन्हा शेर जो था उससे बहुत चिढ़ता था और मौका ढूंढता रहता था कि कब उसको नीचा दिखा सके। एक दिन सभी बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी नन्हे शेर को शरारत सूझी। उसने नन्हे भालू की पूंछ उसकी कुर्सी से बांध दी। जब बिल्लो मौसी नन्हे भालू
के पास आई तो जैसे ही नन्हा भालू खड़ा हुआ वह कुर्सी के साथ बिल्लो मौसी के ऊपर गिर पड़ा। इससे बिल्लो मौसी के पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उधर नन्हा शेर मन ही मन यह सोचकर खुश था कि अब नन्हे भालू की खूब पिटाई होगी। अब क्या हुआ, एक दिन कक्षा में सभी बच्चे पढ़ रहे थे तो नन्हे शेर ने क्या किया, नन्हे भालू की पूंछ को कुर्सी से बांध दिया। जब बिल्लो मौसी नन्हे भालू के पास आई तो नन्हा भालू खड़ा हुआ। जैसे अगर टीचर आपके पास आती है तो आपको खड़े होते हो ना, तो उसी तरह से जैसे ही नन्हा भालू खड़ा हुआ वह क्या हुआ, गिर गया। किसके ऊपर? बिल्लो मौसी के ऊपर। बिल्लो मौसी के ऊपर जब वो गिरा तो बिल्लो मौसी के पैर की हड्डी टूट गई और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। बिल्लो मौसी मुस्कुराकर बोली। स्कूल की छुट्टी होते ही नन्हा शेर नन्हे भालू के पास पहुंचा और बोला, कालू तुम्हें क्या इनाम मिला है, जरा दिखाओ तो। ये सुनकर नन्हा भालू मुस्कुराया और चुप हो गया। अब जैसे स्कूल की छुट्टी हुई नन्हा शेर तो दौड़ते दौड़ते नन्हे भालू के पास पहुंच गया। अब वो जानना चाहता था कि नन्हे भालू को क्या मिला है इनाम में, और उसने बोला, कालू तुम्हें क्या इनाम मिला है, मुझे दिखाओ। तो नन्हा भालू सिर्फ मुस्कुराया। अब तो नन्हे शेर को पूरा विश्वास हो गया कि नन्हे भालू को अवश्य कोई बड़ा इनाम मिला है। उसे गुस्सा आ गया। वे गुस्से से नन्हे भालू पर झपटा, किंतु तब तक भालू पेड़ पर चढ़ गया था। भालू को पेड़ पर चढ़ा देखकर शेर हैरान रह गया। मतलब अब तो नन्हे शेर को समझ में आ गया था, पूरा विश्वास हो गया था कि नन्हे भालू को कुछ अच्छा इनाम मिला। तो उसने क्या, गुस्से में जैसे ही वो भालू के ऊपर झपटा, लेकिन तब तक भालू जो था वो पेड़ पर चढ़ गया था। तभी वहां बिल्लो मौसी आ गई और बोली, देखा ना तो नन्हे भालू को क्या इनाम मिला और तुम्हें क्या सजा। मैंने नन्हे भालू को पेड़ पर चढ़ना सिखा दिया, परंतु तुम्हें नहीं सिखाया। यही तुम्हारी सजा है और यही नन्हे भालू का इनाम। नन्हा शेर समझ चुका था कि उसकी शरारत पकड़ी गई। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या समझ में आया, क्या शिक्षा मिली? हमें इस पाठ से शिक्षा मिली कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और साथ ही कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर हम जानबूझकर किसी को तंग करते हैं, उससे किसी को नुकसान हो जाता है, तो उसका परिणाम आपने देखा ना कि बिल्लो मौसी को कितनी चोट लगी। लेकिन नन्हा भालू समझदार था, उसको पता था कि यह काम नन्हे शेर ने किया है, लेकिन उसने नन्हे शेर का नाम नहीं लिया। तो हमें अहंकार नहीं करना है, समझदार बनना है और कभी भी किसी को तंग नहीं करना है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो आइए अब हम शब्दों के अर्थ देखें। शब्दार्थ। गुरु। गुरु का अर्थ होता है अध्यापक। दूसरा जो है वो है पाबंद। पाबंद का अर्थ होता है जो समय का पालन करता है। तीसरा जो है वो है तंग। तंग का अर्थ होता है परेशान करना। फोर्थ है शरारत। शरारत यानी कि दुष्टता। और फिफ्थ नंबर है पुरस्कार यानी कि इनाम। इनाम यानी पुरस्कार। ठीक है, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द भी देखेंगे।
पर्यायवाची शब्दों में देखेंगे। पहला शब्द है पेड़। पेड़ यानी कि तरु और वृक्ष। दूसरा है शरीर। शरीर यानी तन या फिर देह। तीसरा है आनंद। आनंद का मतलब होता है खुशी या फिर उल्लास। चौथा है सागर यानी समुद्र या जलधि। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा 6 अनोखा इनाम, जो एक कहानी थी जिसमें आपको समझ में आया कि हमें अहंकार, घमंड, दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। और उसमें थे कुछ शब्दार्थ जैसे गुरु, गुरु यानी कि अध्यापक, पाबंद जो समय का पालन करता है, तंग यानी कि परेशान, शरारत यानी कि दुष्टता, और फिर इनाम मतलब पुरस्कार। और उसके अलावा हमने इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द देखे, जिसमें पेड़, तरु या वृक्ष, शरीर, तन या देह, आनंद, खुशी या उल्लास, सागर, समुद्र या जलधि। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा और आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्कार।